हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्या ऑब्जेक्टिव होता है पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। स्टूडेंट हमेशा याद रखना है, पूरे एफएम का फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है टू मैक्सिमाइज शेयरहोल्डर्स वेल्थ। पूरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसी के आसपास ही घूमती रहती है और यही सेंटर रहता है कि कैसे मैक्सिमाइज हो शेयरहोल्डर्स वेल्थ। शेयरहोल्डर वेल्थ क्या होती है कि शेयर की वैल्यू बढ़नी चाहिए, है ना। मार्केट प्राइस पर शेयर, मेरे पास अगर रिलायंस का शेयर है तो रिलायंस के शेयर की वैल्यू बढ़नी चाहिए, तब जाके शेयर होल्डर्स क्या है सेटिस्फाई होते हैं। शेयर की वैल्यू आप कैसे और कैसे भी कह सकते हैं, मतलब पूरे कंपनी एज अ होल की बात करें तो उसे कहते हैं मार्केट कैप, मार्केट कैपिटलाइजेशन। आपने ये टर्म सुना होगा, मतलब जितने नंबर ऑफ शेयर है इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर कर दीजिए, उसे बोलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। कई कंपनीज का ये ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ होता है, आप देखेंगे, ठीक है। तो जितने भी नंबर ऑफ शेयर है सिंपली उसको मार्केट प्राइस पर शेयर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसके लिए पूरे एफएम में टोटल 3 तरह के डिसीजंस होते हैं। एक होता है सबसे मेन डिसीजन इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा होता है फाइनेंसिंग, तीसरा होता है डिविडेंड। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब कि आपने जो भी पैसा आपके पास है बिजनेस के अंदर उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करें, ठीक है ना। मेन चीज़ क्या है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब आप पैसा कहाँ पे किस प्रोजेक्ट में लगाएं कि आपको मैक्सिमम रिटर्न आए। इसीलिए आप पढ़ते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, आईआरआर मेथड, ये सारे मेथड इसके अंदर आते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो मैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री लगा रहा हूँ कोई, है ना, तो मान लो उसके अंदर 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है या $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है, तो उसके अंदर रिटर्न भी तो आना चाहिए बाद में, तो उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। फिर आप मान लो 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगाने की सोच रहे हो, अब पैसा कहाँ से आएगा, तो पैसा आएगा उसे क्या बोलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। कहाँ से लो, डेट से लो कि इक्विटी से लो। एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि कंपनी डेट से इशू करे पैसा या इक्विटी से रेज करे। अब बात ये आती है क्योंकि डेट क्या होता है, डेट रिस्की होता है लेकिन चीपर सोर्स होता है। इक्विटी क्या होता है, इक्विटी रिस्की कम होता है कंपनी के लिए लेकिन कॉस्टलियर होता है। तो एक प्रपोर्शन मेंटेन करना पड़ेगा ना, तो वो मेंटेन करते हैं जहाँ पे कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या आती है, सबसे कम आती है, ठीक है। तो इसे कहते हैं WACC कम आना। तो फाइनेंसिंग डिसीजंस क्या होता है कि हम पैसा कहाँ से रेज करें जो सबसे सस्ता सोर्स हो फाइनेंस का, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ओवरऑल कम पड़े। और तीसरा डिसीजन होता है डिविडेंड डिसीजंस कि कंपनी डिविडेंड पे करे या नहीं पे करे, ठीक है ना। अगर कंपनी आगे ग्रो कर रही है, अच्छी कर रही है कंपनी, तो उस केस में कंपनी रिटेन भी कर सकती है पैसा और डिविडेंड ना पे करके उस पैसे को बिजनेस में रीइन्वेस्ट कर सकती है। लेकिन कंपनी के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कम है तो कंपनी उस केस में डिविडेंड बांटती है। तो इस तरीके से पूरे एफएम में टोटल 3 डिसीजंस होते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, फाइनेंसिंग डिसीजंस एंड डिविडेंड डिसीजन। और इन सब का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू मैक्सिमाइज शेयरहोल्डर वेल्थ।